हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 9th, 10th, 11th और क्लास 12th इन चारों क्लासों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों को फिजिक्स में कई सारी कन्फ्यूजन होती है। तो आइए हम सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं और सभी लोगों की कन्फ्यूजन आज अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आइए हम सबसे पहले दर्पण के सूत्र से लेकर और उनके चिन्हों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यह मित्रों दर्पण का सूत्र हो गया। कई सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि एफ क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है, आर क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको बारीकी से समझ लेते हैं कि एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है। तो जो एफ होता है यह फोकस दूरी होती है, और जो वी होती है यह प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जो यू होता है यह वस्तु की दूरी होती है। यानी वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को वी से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी बात अवश्य समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग हो। जब वस्तु की दूरी दिया गया होगा तो वहाँ पर u होगा, जब प्रतिबिंब की दूरी दी गई होगी तो वहाँ पर v होगा, और जहाँ पर फोकस दूरी दिया होगा वहाँ पर f होगा। तो आइए हम यह जान लेते हैं कि यह किस दर्पण में कब ऋणात्मक होता है और कब धनात्मक होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए बता देता हूँ कि यह कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। मित्रों, अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है उस वस्तु को हम सदैव बाईं ओर रखते हैं, इसीलिए जो यू होता है वह हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए यू हमेशा ऋणात्मक होता है। और जो स्मॉल आर होता है यानी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। और जो फोकस दूरी होती है यानी एफ, यह भी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है यानी माइनस होता है। और जो वी होता है मित्रों, क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो वहाँ पर कैसा चिन्ह लगेगा, और जब आभासी होगा तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का जो मान होगा यानी v का हम जो चिन्ह है वह हमेशा ऋणात्मक लगाएंगे। यानी प्रतिबिंब वास्तविक होने पर v को हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, और प्रतिबिंब आभासी होने पर प्रतिबिंब का चिन्ह हमेशा धनात्मक रखेंगे, यानी v को हमेशा प्लस रखेंगे। अगर आभासी है तो प्लस, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस। आइए अब हम उत्तल दर्पण के लिए जान लेते हैं कि कब चिन्ह ऋणात्मक और कब चिन्ह धनात्मक होते हैं। तो मित्रों, हम सदैव वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, इसीलिए जो u होगा u को हमेशा ऋणात्मक रखेंगे यानी माइनस चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। जब v होगा, स्मॉल r होगा और f होगा तो वहाँ पर हमेशा धनात्मक चिन्ह लगेगा। यानी उत्तल दर्पण में हमें कौन कौन सा धनात्मक रखना है? v को रखना है, r को रखना है और f को, यानी प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को हमेशा धनात्मक रखना है। और जो u होगा यानी वस्तु की दूरी होगी इसको हमेशा ऋणात्मक रखना है यानी माइनस रखना है। और न्यूमेरिकल में कभी कभी प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ लेता है, तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि प्रतिबिंब न जाने यहाँ पर पीछे बनेगा कि आगे बनेगा यानी सामने बनेगा। तो मित्रों, जब हमारा आंसर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यानी जब आप लोग आंसर निकालते हैं न्यूमेरिकल हल करके, तो आंसर अगर हमारा धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। अगर आंसर हमारा ऋणात्मक होगा यानी माइनस में आएगा हमारा आंसर,
तो वह जो दर्पण के सामने बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के कहाँ बनेगा, वह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमारा आंसर धनात्मक आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, अगर ऋणात्मक होगा यानी माइनस होगा आंसर तो वह दर्पण के सामने बनेगा। इतना ही हमें स्थिति में लिख देना है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिए, तब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बात मैंने अच्छी तरह से बारीकी से बता दिया है। तब तक के लिए जय हिंद।